तीसरी गांव एवं देवरी में बंद पड़े ढिबरा को राज्य सरकार की ओर से वैधानिक दर्जा दिलाने की मांग को लेकर मंगलवार को भाजपाइयों ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया एवं प्रदर्शन भी किया। इस प्रदर्शन में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी उपस्थित थे। इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने किया। प्रदर्शन के माध्यम से भाजपाइयों ने राज्य सरकार से नियोजन नीति लागू करने, बालू चालू कराने, कोयला तस्करी पर रोक लगाने, महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार पर रोक लगाने, तुष्टीकरण की नीति बंद करने और झारखंड की खनिज संपदा को लूटने से बचाने की मांग की। इस दौरान राज्य में लगातार गिरते कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा गया। लोगों को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जब से झामुमो और कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार राज्य में बनी है तब से मनमानी एवं गरीबों पर अत्याचार बढ़ गया। उन्होंने कहा कि गैर मुजरवा और रेती जमीन पर ढिबरा चुनने वालों के खिलाफ पैसे के लिए फॉरेस्ट वाले कार्रवाई करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। कहा बिहार सरकार के समय से जो एक्ट लागू है वही आज भी चल रही है। ऐसी स्थिति में फॉरेस्ट एवं पुलिस को केस करने का कोई अधिकार नहीं है। बाबूलाल मरांडी ने कहा इस मुद्दे पर विधानसभा सत्र में भी मैं बात उठाऊंगा। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय ने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार जनता त्रस्त है एवं अत्याचार चरम पर है। महिलाओं का शोषण किया जा रहा है। मौके पर पूर्व विधायक जो नगेंद्र यादव, दिनेश यादव, चुन्नू कांत, अशोक उपाध्याय, प्रकाश सेठ, विनय सिंह, कमेश्वर पासवान समेत सैकड़ों के तादाद में भाजपा कार्यकर्ता एवं नेता मौजूद थे। अगले वक्ता के रूप में विनम्र आग्रह होगा, समय का ख्याल रखेंगे। प्रदेश कार्य समिति के और कभी माइनिंग डिपार्टमेंट, कभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कभी सामान्य प्रशासन। जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी मंचासीन सभी। तो वहाँ के जो मंडल के अध्यक्षगण, उस क्षेत्र के जो पदाधिकारीगण, आज से नहीं वर्षों से लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। जब जब भी ये संकट आया तब भी लोगों ने लड़ाई लड़ी है और हम तो सिर्फ उस लड़ाई में लोगों के एक सहयोगी हम बन करके साथ दिए हैं। जैसे रविंद्र जी ने कहा कि और निर्भय जी ने भी याद कराया आप सब लोगों को, पहले जिला प्रखंडों में भी हम लोगों ने आंदोलन कर चुका है, डीएफओ ऑफिस में भी हम लोगों ने प्रदर्शन कर चुका है और आज पहली दफा आप सब लोगों ने जिस जोश खरोश के साथ उस क्षेत्रों से कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि अपने जो समर्थक और खास करके जो ढिबरा के कामों से जुड़े हुए हमारी माँ बहनें हैं, अपने सर पर थोड़ा ही सही, क्योंकि सब लेकर के तो आना संभव नहीं था, लेकिन तब भी लोगों ने चुन करके ढिबरा यहाँ ले करके आए। और हम प्रशासन से यही कहेंगे कि आप उनको जो लेकर के ले आए हैं तो आप कम से कम आकर के उस ढिबरा को तो खरीदने की आप जरूर व्यवस्था करें। अगर आप व्यवस्था करेंगे तो ये सरकार को, या तो सरकार को आप खबर कर दे कि भाई आज तो हम लोग यहाँ आए हुए हैं, अगर आपने नहीं माना, नहीं सुना तो फिर आगे आंदोलन और इसका क्या कहते हैं बड़ा रूप होगा। और जैसे केदार जी ने कहा कि अभी तो 27 तारीख से विधानसभा भी शुरू हो रहा है और वास्तव में हम तो ये सोच करके पहले कार्यक्रम हम लोगों ने बनाए थे बहुत पहले कि इस कार्यक्रम को अनिश्चित काल तक चलाएंगे और जब तक सरकार आकर के खरीदेगी नहीं तब तक चलाएंगे। लेकिन बीच में विधानसभा का सत्र प्रारंभ हो रहा है 27 तारीख से, फिर रामगढ़ में विधानसभा का उप चुनाव भी है, तो इस कारण से आज एक दिन का ही ये कार्यक्रम रखा गया। हम लोगों ने रखा कि चलो एक दिन कार्यक्रम करके सरकार को ये बता देना है कि भाई उस क्षेत्र के लोगों की क्या समस्या है, किस प्रकार से लोग जीते हैं, कैसे लोगों की कष्ट है, क्योंकि हम सब उस क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। क्षेत्र में जब जाते हैं तो गांव में आप कोई नौजवान नहीं मिलते हैं। गांव से जितने भी नौजवान हैं पता नहीं कहां पलायन कर गए, कोई दक्षिण के राज्य में तो लोग चले गए। कभी कभी उधर से खबर आती है कि किसी का देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं लोग क्या कमाते हैं।
कि उनकी लाश लाने में भी, उस पार्थिव शरीर को लाने में भी मुश्किलें होती है। लोग टेलीफोन करते हैं, फिर हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता उन दक्षिण के राज्यों में रहते हैं, उन लोगों को हम लोग खबर करते हैं कि भाई किसी भी प्रकार से वहां से आप उनके पार्थिव शरीर को भेजने का काम करें। आप सोच, माइका से बनता है, हाई वोल्टेज मोटर जो चलता है वो माइका से बनता है। पावर प्लांट में ये ढिबरा और माइका का उपयोग होता है। फाउंड्री इंडस्ट्री में माइका का उपयोग होता है, केबल इंडस्ट्री में होता है, और बॉयलर गेज ग्लास बनाया जाता है इससे, और कॉस्मेटिक्स जो श्रृंगार के सामान है उसमें भी माइका का उपयोग होता है। वेल्डिंग रॉड आप देखे होंगे, वेल्डिंग रॉड में भी माइका इस्तेमाल होता है, और पेंट इंडस्ट्री घर में जो पुचारा लगाते हैं उसमें भी माइका का उपयोग होता है, और ऑयल के इंडस्ट्री में माइका का उपयोग होता है। मैं माननीय बाबूलाल मरांडी जी को ये देना चाहता हूँ और इनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारी इस माता का, गिरिडीह का रक्षा करने के लिए आप उठ खड़े होइए, और पूरी जनता आपके साथ है और इस संघर्ष को निश्चित रूप से मुकाम पहुंचाने का काम करेगी। और साथ ही हम कहना चाहेंगे कि सरकार जो है तीनों चीज पे अंकुश लगा के रखी है। माइका तो है ही, कोयले का भी अवैध उत्खनन करा रही है, सीटीओ देने का काम नहीं कर रही है, और जो लोहा का उद्योग है, लोहा के उद्योगपति भी आज दोनों हाथ खड़ा करके चिल्ला रहे हैं कि कब फैक्ट्री बंद कर दे। जो उनके फेंके हुए चीज है वो भी हमारे मजदूर अगर उसको तोड़ के उससे कुछ लोहा निकालना चाहते हैं तो उसके भी प्रतिबंध है। जब तक सेटिंग नहीं होता उनका रोजी रोटी नहीं चलता। हम इस आपके माध्यम से हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, जिला प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं कि आप इस लोगों की बात को सुने और तुरंत माइका को, खास करके ढिबरा को वैधानिक दर्जा देने का काम करें। धन्यवाद। क्यों करना पड़ा, क्यों आखिर ये कार्यक्रम ढिबरा बेचने का कार्यक्रम मजदूरों के साथ क्यों करना पड़ा? इसलिए चूंकि यहाँ बार बार ये सरकार कहती है कि ढिबरा को हम संवैधानिक दर्जा देंगे, ढिबरा हम स्वयं खरीदेंगे, और सरकार कहती है, मुख्यमंत्री कहते हैं कि ढिबरा हम खरीदेंगे, और एक तरफ बड़े मियां तो एक कह के जाते हैं कि हम मजदूरों के हक के लिए, गरीबों के हक के लिए हम गरीब के साथ हैं और ढिबरा खरीदेंगे, लेकिन बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह हमारे गिरिडीह विधायक हैं, उनके छोटे मियां हैं, वो कहते हैं कि ढिबरा के नाम पर, माइका के नाम पर बाबूलाल मरांडी राजनीति करते हैं। जरूर हम राजनीति करते हैं, हम राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, हम राजनीतिक पार्टी के नेता हैं, हम राजनीति करते हैं, लेकिन ढिबरा मजदूरों के लिए राजनीति करते हैं, हम गरीब किसानों के लिए राजनीति करते हैं। हम आपके जैसा राजनीति नहीं करते हैं कि हम आकर के राजनीति में आकर के गिरिडीह में जमीन का लूट करते हैं। हम पीरटान में आदिवासियों के हक की बात करते हैं और आदिवासियों की जमीन की लूट की बात करते हैं। इसलिए हम बहुत अधिक ना कहेंगे, काफी वक्त है। हम सिर्फ एक बात इतना जिले प्रशासन को मैं कहना चाहता हूँ, चुनौती देना चाहता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक नमूना है, एक झांकी है, अभी पूरा पिक्चर बाकी है। अगर ढिबरा मजदूरों का समस्या का समाधान आपने नहीं किया, अगर ढिबरा आपने नहीं खरीदा, तो आपका हुक्का पानी हम लोग बंद करेंगे और कहीं भी गाँव तीसरी में घुसने नहीं दिया जाएगा। मैं अपनी बात को ही समाप्त करता हूँ। ऊपर से सारा रॉयल्टी समाप्त कर दिया जाता, जिसको जहाँ से बालू लेके जाना जाए और अपना घर, मकान, दुकान जो बनाना है बनावे। तो रॉयल्टी पर भी बालू पर उसको फ्री करने का काम आने वाली बीजेपी की जो सरकार होगी और जो हमारे भावी मुख्यमंत्री हैं उसको भी फ्री कर देंगे। पानी फ्री, बालू फ्री, बिजली भी फ्री में मिलेगा, आपको सब कुछ फ्री में मिलेगा। लेकिन समय पर आपको इसका ध्यान रखना होगा कि यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं, कोई एक परिवार ऐसा नहीं है जिसके घर में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोई एक योजना आपके घर में नहीं दिया है।
देखो ढिबरा बचा हुआ है ना, ये भी चला जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। जिस दिन हमारे मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी बनेंगे, हमको पूरा विश्वास है उस दिन आपका ये पहला कदम जो साइन होगा कैबिनेट में, वो बालू और ढिबरा पर ही होगा। यही मेरा निवेदन है।